पड़ोसी देश श्रीलंका से भारत के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। अडानी ग्रुप का श्रीलंका में शुरू होने वाला एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट फंस गया है। श्रीलंका की नई सरकार ने अडानी ग्रुप के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के संकेत दिए हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट पहले से ही मंजूर किया जा चुका है, लेकिन अब अनुराग कुमारा दिसानायके की अगुवाई में श्रीलंका की नई नवेली सरकार अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के पूरे मूड में दिख रही है। श्रीलंका के नए प्रशासन ने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से सोचेंगे और तब निर्णय लेंगे। इससे पहले अडानी ग्रुप को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी झटका दे चुकी है। हाल ही में अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनके नेतृत्व वाली सरकार ने संकेत दिया है कि वो अडानी के इस प्रोजेक्ट में बदलाव करेगी। बता दें कि इससे पहले वाली श्रीलंका सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन नई सरकार ने फिलहाल इसे रेड सिग्नल दिखा दिया है। ऐसे में अडानी के इस प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराता साफ नजर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किया जाना है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिनमें अडानी के शामिल होने को लेकर विवाद है। सवाल ये भी है कि ये योजनाएं अडानी को कब मिली और आखिर श्रीलंका ने ये निर्णय क्यों लिया। दरअसल नई कैबिनेट ने 7 अक्टूबर को एक बैठक की थी। इस बैठक में श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नया प्रशासन पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करेगा और फिर निर्णय लेगा। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात के अनुसार इस प्रोजेक्ट को इसके प्राइस स्ट्रक्चर को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हेरात ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पिछली सरकार ने जो बिजली शुल्क स्वीकृत किया था उसे लेकर कुछ परेशानी है। ये ज्यादा है और इसे कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार 14 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव के बाद इस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से विचार करेगी। तो वहीं दिसानायके ने पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता की रक्षा करने का वचन दिया था। उन्होंने अडानी सौदे को एक संभावित खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि सौदे की शर्तों पर फिर से बातचीत की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट को रद्द करवा कर ही रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादे को पूरा करने की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि अडानी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल अडानी ग्रुप श्रीलंका, मन्नार और पूंडरी के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 484 मेगावाट पवन ऊर्जा के विकास के लिए 20 साल के समझौते में 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश करने वाला था। रुपए में तकरीबन ये रकम 3700 करोड़ के आसपास बैठती है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। अटॉर्नी जनरल की ओर से सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच को ये बताया गया कि परियोजना की समीक्षा करने का फैसला 7 अक्टूबर को ही कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। अदालत को बताया गया कि नई सरकार का अंतिम निर्णय 14 नवंबर को संसदीय चुनाव के बाद नए मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद बताया जाएगा। ऐसे में ये अडानी ग्रुप के लिए एक बुरी खबर है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वादा किया था कि उनका नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी गठबंधन इस परियोजना को रद्द कर देगा। एनपीपी ने ये दावा किया कि ये परियोजना श्रीलंका के ऊर्जा क्षेत्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। इस पर अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों का कहना है कि जिस रेट पर श्रीलंका की सरकार ने बिजली खरीदने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसकी दरें ज्यादा है। इससे श्रीलंका को वित्तीय नुकसान होगा। बता दें कि केन्या और बांग्लादेश में भी अडानी ग्रुप को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाल ही में खबर आई थी कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी अडानी से खफा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो भारत से जुड़ी बिजनेस डील्स की जांच करने वाली है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार अडानी ग्रुप के साथ हुई डील की भी जांच करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली आपूर्ति को लेकर बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का तकरीबन 4200 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं कुछ दिन पहले केन्या में भी अडानी ग्रुप को लेकर काफी बवाल देखने को मिला है। केन्या के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों कर्मचारी अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट से जुड़ा बड़ा ठेका मिला है। वहाँ की सरकार ने कहा है कि अडानी ग्रुप के साथ निर्माण और संचालन समझौते के तहत नैरोबी स्थित जोमो केटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नवीनीकरण किया जाना है। इसके अलावा एक अतिरिक्त रनवे और टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके बदले अडानी ग्रुप 30 सालों तक हवाई अड्डे का संचालन करेगा। हालांकि केन्या एयरपोर्ट वर्कर्स यूनियन का कहना था कि समझौते से नौकरियां खत्म हो जाएंगी और जो लोग बचे रहेंगे उनके लिए सेवा की शर्तें और नियम काफी कठिन हो जाएंगे। ऐसे में इस समय जहां अडानी ग्रुप दुनिया में अपने कारोबार को फैला रहा है, वहां श्रीलंका का नया निर्णय अडानी के लिए बाधा पेश कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या श्रीलंका और अडानी के बीच इस बड़ी डील को लेकर फैला विवाद ठीक हो जाएगा? क्या इस समीक्षा से कोई नया मोड़ आएगा या फिर अडानी समूह का दबदबा यूं ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।